नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में वीएस नेटवर्क आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क हमेशा पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, मतलब सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संक्रमण से लगातार मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना चैन रोकने के लिए फिलहाल लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी है। कोरोना से लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये युद्ध है। और जैसे जब युद्ध होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। आज केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज, हम आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब इस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। और इसलिए पहला हमारा संकल्प, हम संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकेंगे और इसका उपाय, हम घर में रहेंगे, अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 30 अप्रैल तक गांव में ग्रामवासी तय करें, शहर में मोहल्लेवासी तय करें, कॉलोनी में रहने वाले लोग अपनी कॉलोनी के लिए तय करें, एक बिल्डिंग में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले लोग वो बिल्डिंग तय करें कि 30 अप्रैल तक हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, हमारी कॉलोनी से, हमारी बिल्डिंग से अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि सावधानी बरतें ताकि हमें अस्पताल जाना ही ना पड़े। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। कविता की इन लाइनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता का हौसला बढ़ाया। संक्रमित अगर हो जाते हैं तो तुरंत इलाज शुरू करें ताकि अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। संक्रमण का अंधेरा हम आशा और विश्वास के प्रकाश से दूर करेंगे। कोविड से बिगड़े हालातों में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों के बावजूद चंद पैसों के लिए मुनाफाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। यह बात हर ओर चल रही थी, लेकिन 17 अप्रैल की रात इंजेक्शन रेमडेसिविर 14,000 रुपयों में बेचने का मामला सामने आया तो साफ हो गया कि यह भ्रामक खबर नहीं थी। रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। ब्लैक कर रहा है आदमी, इंजेक्शन भी जब्त हो गया है और 4 गवाह, ये देखो वीडियो चल रहा है ना। ये 2 इंजेक्शन बेच रहा था, 36,000 में 2 इंजेक्शन ना। वेरी गुड। ये प्रकरण बनेगा नहीं इसमें, रुक तो जाओ। कितने में सौदा हुआ इसका? 36,000 में 2 इंजेक्शन। ये इंजेक्शन की फोटो है। 36,000 में 2 इंजेक्शन ना। ये साला हर ओर त्राही त्राही करती जनता, जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाते आम और अच्छे खास। यहाँ की अव्यवस्था और लाश से भी खून चूसने में लगे दरिंदों में से 1-2 पकड़े गए। जाने कितने ऐसे ही धंधे पर जुटे होंगे। तो एक व्यक्ति विनय जाटव नाम का एक व्यक्ति मिला, जो यूडीएस कंपनी का है, वार्ड बॉय है जिला अस्पताल में। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लड़के हैं ये। तो उसने जो है उसको महंगे दामों में बेचने की बात बताया, 14,000 में। इस प्रकार उसने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन ला के उसको 14,000 रुपये लेके और बेच रहा था। उस दौरान उसके द्वारा जो है उसको पकड़ा गया और उसी समय पुलिस भी वहीं पहुंच गई पेट्रोलिंग के दौरान। इन सब ने मिलकर उसको पकड़ा और उसको थाने लाया गया। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पे जानकारी मिली कि विनय जाटव और उसी के साथी अंकित पांडे और सत्यम, ये तीनों यूडीएस कंपनी के प्राइवेट लड़के हैं, जो वार्ड बॉय के काम करते हैं। ये जो वहाँ वार्ड में जो किसी मरीज के लिए इंजेक्शन आता है, यदि वो ख़त्म हो जाता है इलाज के दौरान, तो उसका इंजेक्शन जो बच जाता था, तो वो इंजेक्शन नियमतः वापस होना चाहिए था। उस इंजेक्शन की चोरी इनके द्वारा कर लिया गया था और चोरी करके इसको महंगे दामों में बेचने का काम किया जा रहा था। इनके विरुद्ध धारा 379, 3/7 इसी एक्ट और 51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उधर 17 अप्रैल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने फवारा चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक और जनप्रतिनिधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचना भी लाजमी था।
पूरा दिन गुजरा, रात जमीन पर खुले आसमान के नीचे बीती, लेकिन सरकार के कानों में कोई हलचल न थी। जिला अस्पताल में जनता के बुरे हाल, न इलाज, न दवा, न इंजेक्शन और कालाबाजारी की खुली पोल ने हालात के सारे पर्दे हटा दिए हैं। और कांग्रेस नेताओं की मांग यही है कि उपचार व्यवस्थाएं बनाई जाए। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे पूरे जिले भर के विधायकगण कल सुबह 11 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही है। आज वो विधायक किसी पार्टी के लिए नहीं बैठे हैं। भाजपा और कांग्रेस का विधायक नहीं होता है, विधायक होता है जनता जनार्दन का। समस्त जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे विधायकगण धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं, लेकिन तब तक वो वहां बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा। देर शाम प्रशासन की ओर से धरना समाप्त करवाने के लिए कंट्रोल रूम में कांग्रेस विधायकों से समझौता समझाइश वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। कि माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, शेड्यूल की बात, ये सब व्यवस्था कमलनाथ जी ने अतिरिक्त शासन के अलावा उपलब्ध कराई है। अभी जिले में स्थिति यह है कि हमारे गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, लोग 300-400 लोग जिले भर में मर रहे हैं। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि कलेक्टर साहब ने हमसे निवेदन किया कि आप आइए अपने विधायकों को लेकर। विधायकों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि रूप में दीपक सक्सेना जी, रोगी दोनों जाए और हमारी बात करें। प्रशासन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था बनाएं। और कलेक्टर ने कहा कि 3 दिन 4 लॉकडाउन गाइडलाइंस, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो, कहीं कोई लापरवाही ना हो, इस बात के मद्देनजर जिले के पुलिस कप्तान ने खुद कमान संभालते हुए छोटा तालाब के पास सीवनी रोड पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। आप सभी को जैसा कि विदित है कि ज़िले में अभी कोरोना कर्फ्यू का काल चल रहा है। सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। केवल अति आवश्यक मेडिकल इमरजेंसी इत्यादि के लिए ही लोगों को घर से निकलने की सलाह दी गई है। ऐसे में चूँकि अभी दिनांक 26 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू पुनः बढ़ाया गया है, अतः हमने यहाँ पर अभी चेकिंग कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग भी बिना किसी पर्याप्त कारण के, बिना उचित कारण के घरों से निकल रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनके वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई समस्त की जा रही है। लॉकडाउन में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों के क्या हाल होने वाले हैं, इसकी बानगी, सब्जी और फलों में दिखाई देने लगी है। लॉकडाउन के दूसरे दिन तक 180 रुपए किलो में बिका सेब अब 300 रुपए किलो पहुंच चुका है। 10 रुपए किलो का टमाटर अब 50 रुपए किलो होकर और ज्यादा लाल हो चुका है। फलों की इतनी महंगाई हो गई है कि लेना भी मुश्किल और खाना भी मुश्किल है। और अभी कोरोना के इसमें तो ये फल खाना ही, उन लोग को खाना ही है। बहुत ज़्यादा रेट है, 250-300 रुपये सेब मिल रहा है। कोरोना संकट काल में केवल बुरे आंकड़े हाईलाइट क्यों किए जा रहे हैं, यह बहस की बात हो सकती है। शायद इसलिए कि लोग सावधानी बरतें, लेकिन एक सच्ची असलियत ये भी है कि अगर मौत का आंकड़ा 0.1% है तो कोरोना को हराकर सुरक्षित अपने परिवार के बीच पहुंचने वालों का प्रतिशत 99% तक भी है। बिछुआ के ग्राम मुर्रा के गरीब दंपत्ति ने कोरोना को पराजित किया सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से और खुशी से घर पहुंचे। बुलेटिन में आज बस
बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, घर पर रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।